और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सीधा सबसे पहला रिएक्शन उन्हीं से लेते हैं। धस्माना साहब, क्या कहेंगे आप? अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, मामला एकदम कांटे का, यानी एक सीट का अंतर दिख रहा है इस ओपिनियन पोल में, क्या कहेंगे आप? बधाई रोहित भाई आपको सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने गुब्बारे पे ऐसी सुई मारी है, वो 60 पार का नारा तो आपने फ्लॉप ही कर दिया। 60 पार का पूरे प्रदेश के अंदर जो शोर मचाया हुआ है, उस पर गुब्बारे में आपने पिन चुबा करके हवा निकाल दी। इसके लिए पहली बात आपको बधाई। दूसरी बात, मैं आपके सर्वेक्षण पे, आपके ओपिनियन पोल पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हमारा भी एक ओपिनियन पोल है, हमने भी सर्वेक्षण करवाया है और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय हमने भी ली है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, नतीजा आने दीजिए। 10 मार्च को जब आप देखेंगे तो प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलने जा रहा है। मैं सीटों का भाजपा की तरह वो 60 का आंकड़ा, 70 का आंकड़ा आपने पश्चिम बंगाल में तो देखा, जितना शोर मचाया था, दीदी ओ दीदी 200 पार, फलाना पार, अलाना पार, ये पार 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 वाले जो हैं इस बार तड़ी पार हो जाएंगे। ये आपको मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है, ये मेरा पहला रिएक्शन है। जी बिल्कुल। तो धस्माना साहब का सीधा रिएक्शन कि आंकड़ा और ज्यादा आगे जाएगा और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो 60 पार की बात कह रही है, उस बात का कोई दम नहीं है, बेदम वो बात है। हमारे साथ बलराज पासी साहब भी जुड़े हैं और मेरे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बलराज पासी साहब, आपका रिएक्शन बताइए। भारतीय जनता पार्टी 31 से 37 सीट दिख रही है, कांग्रेस 30 से 36 सीट और मामला कांटे का दिख रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आज भी अभी चुनाव प्रचार से लौटा हूं। कल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था पूरे चुनाव प्रचार में। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, 3 विधानसभाओं से अभी लौटा हूं भी चुनाव प्रचार से। और जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग जो विश्वास प्रकट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक इतिहास कायम करेगी। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने काम किया है या केंद्र की सरकार ने काम किया है, और कोरोना काल के अंदर हमने किसी को भूखा नहीं रहने दिया और वैक्सीन मुफ्त में लगाई है, और लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है और धामी जी के प्रति भी विश्वास है कि एक युवा नेतृत्व आया है और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर काम किया है, उससे जो है लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है और हम 60 के पार जाएंगे और धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं 60 के पार जाएंगे, लेकिन धस्माना साहब कह रहे हैं कि 60 पार के आपके दावे की हवा निकल चुके, उनसे रिएक्शन लूंगा। लेकिन सीधा मैं अजीत सिंह राठी का रुख करूंगा, जो इस वक्त पूरे उत्तराखंड में एक एक सीट पर जाकर लोगों का मिजाज देख रहे हैं, मन टटोल रहे हैं और लगातार वो फील्ड में है। अजीत, क्या कहेंगे आप? जो फाइनल टैली निकल कर आ रही है, मामला एकदम कांटे का लग रहा है। जी रोहित, बिल्कुल। और जैसा अभी आपने बताया और जैसा एबीपी गंगा के सर्वे में अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और हमारे साथ बहुत बड़े दोनों पॉलिटिशियन हैं, और बलराज पासी जी वही पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने एनडी तिवारी साहब को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था, और धस्माना जी को भी सभी जानते हैं, तो इनकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन युवा, एक तो युवा मुख्यमंत्री और एक अनुभव वाला व्यक्ति जो पिछले 40 साल 45 साल से राजनीति के क्षेत्र में अच्छे दिग्गजों को पछाड़ देता है, कई बार अपने आप पिछड़ भी जाता है। तो जो ये चुनाव पूरी तरह बन गया है, यूथ बनाम एक्सपीरियंस बन गया है। अब इसको देखने वाली बात यही है कि जो ये जिस तरफ ये चुनाव अग्रसर हो रहा है, तो युवा चेहरे को पब्लिक पसंद कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी और जो तमाम जो मुद्दे हैं, अगर वो बिल्कुल वापस हो जाते हैं, उनको लोग बिल्कुल संज्ञान नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हरीश रावत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, और बहुत आसान काम, बहुत बड़ा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आना भारतीय जनता पार्टी दावा करे तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन धामी के आने से चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं और धामी के आने से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, पार्टी खड़ी हुई है, युवाओं को लेकर के युवा में जोश आया है। लेकिन हरीश रावत को भी हम कम तर नहीं आंक सकते रोहित जी। बिल्कुल। और देखिए, हरीश रावत तो 39% पर खड़े हैं सीएम की पसंद पर, और अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें 36% पर। इस पर क्या कहना आपका? जी बिल्कुल। जिस तरह से लोकप्रियता में पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ, अब पिछली बार हमने देखा था वो 30 के आसपास थे, इस बार 30 या 31, मतलब मुझे एकदम ठीक से स्मरण नहीं है, लेकिन इस बार 36 के आसपास। तो वो लगातार हरीश रावत का पीछा कर रहे हैं। अब ये लोकप्रियता वो हरीश रावत की तो नहीं खा रहे हैं, तो चूंकि हरीश रावत पिछली बार भी 37 के आसपास थे जितना मुझे याद है,
आज वो 39 पर हैं, तो वो किसकी लोकप्रियता खा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किसका ग्राफ उन्होंने नीचे किया है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हरीश रावत अपने स्टैंड पर वहीं खड़े हैं, अपने उसी लेवल पर वहीं हैं जहां पिछली बार थे, 1-8% का उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश मोहनिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिनेश मोहनिया साहब, बताइए, जो फाइनल ओपिनियन पोल बता रहा है वो ये बता रहा है कि 2 से 4 सीटें जीतने का अनुमान आम आदमी पार्टी को, और 11% पर पहुंच गए कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद की पसंद के लिए। आपका रिएक्शन? देखिए, हम लगातार पहले से भी ये बोल रहे हैं कि जो भी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी उसको एक तरीके से आप अंडर प्ले करके दिखाते हैं, और ये हमेशा से हमारे देखने में आया, चाहे वो दिल्ली का ओपिनियन पोल हो या किसी भी स्टेट का ओपिनियन पोल हो। जब कभी भी कोई पार्टी पहली बार किसी स्टेट में चुनाव लड़ने जाती है तो निश्चित तौर पे पोल उसको उतना तरह से एसेस नहीं कर पाते जिस तरीके की अंडर करंट पार्टी यहाँ पर जनता में मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरा ये मानना है कि इससे काफी बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इस स्थिति में होगी कि एक महत्वपूर्ण रोल उत्तराखंड की राजनीति में हम निभा सकें। जी बिल्कुल, आपका कहना है महत्वपूर्ण रोल आप अदा करेंगे। सूर्यकांत धस्माना साहब, आपके पास आऊंगा सीधे तौर पर। धस्माना साहब, पासी जी को आपने सुना, क्या कहेंगे आप? दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि आपने उनके गुब्बारे की हवा निकाल दी। दूसरी बात, मोहनिया जी ने आज ये मान लिया कि राज्य में जो दावा कर रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, उन्होंने कहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार बनाने का उनका जो सपना था वो समाप्त हो गया। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्या राज्य के लोग ये भूल गए कि किस प्रकार से लोग तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के मर गए कोरोना काल में, बिना आईसीयू के, बिना वेंटिलेटर के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के, बिना दवाओं के। जिस प्रकार से लोगों ने वो कोरोना काल भूले नहीं है, हमारा प्रदेश का नौजवान ये भूला नहीं है कि 5 साल में, अभी अजीत राठी जी की मैं बात सुन रहा था, अच्छी लग रही थी। पुष्कर धामी मेरे भी मित्र हैं, युवा चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है, लेकिन क्या राज्य के लोग ये भूल जाएंगे कि 1.68% पे बेरोजगारी जहां हम छोड़ के गए थे 2017 में, आज वो 23% हो गई। प्रदेश के अंदर हाहाकार है। महंगाई, जो सर्जिकल स्ट्राइक महिलाओं की रसोई में भारतीय जनता पार्टी ने करी है, 410 रुपए का सिलेंडर जो हमारे जमाने में मिलता था 1000 रुपए का कर दिया। कड़वा तेल जो 80 रुपए किलो मिलता था वो 250 रुपए किलो कर दिया। सब्जी महंगी, दाल महंगी, राशन महंगा, और आप उसके बाद भी अगर कहें कि ये 31 से 37 ले आएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। दुनिया का बहुत बड़ा एक अजूबा होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने कहा, इन्होंने पासी साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नया रिकॉर्ड बनाएगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी नया रिकॉर्ड बनाएगी। जिस प्रकार से जनता इनका बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 57 विधायक वाली पार्टी अगर 07 पे ना आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, मैं चुनाव खुद लड़ रहा हूं, जनता के बीच में जा रहा हूं। जिस प्रकार का रिस्पांस लोगों का है, मलिन बस्ती के लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारा मालिकाना हक का क्या हुआ, जिस प्रकार से नौजवान मुझे पूछ रहा है कि बताइए धस्माना जी, रोजगार के लिए आप क्या करोगे, जिस प्रकार से इस प्रदेश के उपनल के कर्मचारी 22,500 वो कह रहे हैं कि 5 साल इस सरकार ने हमको खून के आंसू रुलवा दिए, हमको हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश था चरणबद्ध तरीके से उनको नियमित करने का, उसको बिल्कुल धज्जियां उड़ा करके PIL डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे सवाल प्रदेश के सामने खड़े हैं, और मैं समझता हूं कि जब तक ये खड़े हैं तब तक ये युवा बनाम, एक्सपीरियंस बनाम, धस्माना साहब एक रिएक्शन इस पर लेते हैं। बलराज पासी साहब का परिवर्तन के मूड में है। बलराज पासी साहब, धस्माना साहब कह रहे हैं जनता परिवर्तन के मूड में है। देखिए, धस्माना जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अभी परसों मैं उनकी विधानसभा में एक सभा करके आया जी, और आज मैं श्रीनगर से भी होके आ रहा हूं सभा में, और अभी परोला विधानसभा में भी होके आ रहा हूं। पहली बात तो मैं एक मित्रों से इनसे पूछना चाहता हूं, धस्माना जी से, कि आपकी नेता ने नारा दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये बताओ मुझे भाई, हरीश रावत जी की टिकट घोषित हो गई रामनगर से जी, और वहां से डालाकोटी जी की टिकट घोषित हो गई लाल कुआं से, तो भाई आप उनकी टिकट जाके काट देते हैं, लड़की लड़ सकती जो कह रही, और उसके बाद लड़की लड़ सकती तो क्या उन्हीं की लड़की लड़ सकती हरीश रावत जी की, जाके उसको हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दे दिया। यानी लड़की लड़ेगी तो इनके परिवार की लड़ेगी, परिवार के बाहर नहीं लड़ेगी, दूसरी की लड़की की जो है गर्दन काट देंगे। जो इतनी कंफ्यूज हो पार्टी, हरीश रावत जी ने कहा कि इस पार्टी के अंदर मगरमच्छ हैं। अब कौन से मगरमच्छ हैं?
हरीश रावत जी तो कहीं वो फंसे हुए हैं लाल कुआं में, उनके नाम पर आप सर्वे जो हो रहा है, लेकिन वो कहीं प्रदेश में कहीं से कहीं तक वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने भाई काम किया है, इसलिए हमें विश्वास है। आज कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पे काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड पे काम चल रहा है। दिल्ली यहाँ से जाना हो 3 घंटे लग रही है, तय बात है, जिसमें 6 घंटे लगते थे और कब पहुंचेंगे, फ्लाइट छूट जाती थी लोगों की। जनता देख रही किस तरीके से उत्तराखंड में काम हो रहा है, और मोदी जी शीघ्र आने वाले हैं उत्तराखंड में, और उनकी रैलियां होंगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन और होगा।